ठीक है देन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। सर प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें टोटल कितने सेक्शंस करने हैं? सर प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें टोटल 4 सेक्शंस कवर करने। कितने सेक्शंस कवर करने हैं? 4 सेक्शंस कवर करने हैं। सो थोड़ा ध्यान देना, अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज 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 पूछना, डाउट्स पूछना, कंफ्यूजन क्लियर करना, बट मेक श्योर दैट आपको ये सारे सेक्शंस आज के समझ में आएंगे। आज हम लोग तो एनीवे पूरा सेक्शन तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सेक्शन। सर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। रीजन बिहाइंड इज सर प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने का एक ही पर्पस है, दैट which government is liable to collect tax, liable to collect tax। अभी जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो ही गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आइदर ये कौन सी स्टेट कलेक्ट करेगी या कौन सी यूनियन टेरिटरी कलेक्ट करेगी, ये ध्यान देना है। यहाँ पे तो क्लियर है, मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि जीएसटी में एक सिंपल फॉर्मूला था 50-50%। 50% तो सेंट्रल को जाएगा, बेटा सेंट्रल हमारे पास इंडिया में एक ही गवर्नमेंट है एंड देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज ऑल्सो। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मेन पर्पस क्या है ये टॉपिक का, कि कौन सी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। फॉर दैट पर्पस वी आर लर्निंग प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, यहाँ पे हमें टोटल कितने सेक्शंस देखने हैं? सर यहाँ पे हमें टोटल 4 sections we will go through and these all sections are very 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 important। सेक्शन 10, उसके बाद है सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सेक्शन 11 10 सेक्शन 11 सेक्शन 12 and section 13। now what is section 10? section 10 is place of supply। Section 10 is place of supply of goods, place of supply of goods within India, within India। ठीक है, what is section 11? section 11 is place of supply of goods, place of supply of goods outside India। outside India मतलब this can be either import also or this can be either export also। सर ये import भी हो सकता है, export भी हो सकता है, ये ध्यान। this can be import also, this can be export also। now what is section 12? section 12 is place of supply of services, place of supply of services within India, within India। और आप देखेंगे सेक्शन 13 इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। कौन सा इंडिया? आउटसाइड। इट मीन्स सर आउटसाइड इंडिया मीन्स दिस इज नथिंग बट इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट फॉर सर्विसेज। सर यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चारों सेक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते? नहीं। सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 इज फॉर गुड्स। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 इज फॉर गुड्स एंड सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 इज फॉर सर्विसेज। दैट्स इट, ये ध्यान दें। तो सेक्शन 10 एंड 11 टॉक्स अबाउट गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सेक्शन 12 and 13 talks about place of supply of services। So this is the only difference between section 10 11 and section 12 11। if anybody have any doubt in this, please let me know now। सर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 से। बेटा मैं डायरेक्टली सेक्शन 10 पे नहीं जाऊंगा, मैं सेक्शन 10 पे जाने से पहले हमारी सेक्शन 10 में व्हाट इज सेक्शन 10? सर सेक्शन 10 is nothing but place of supply of goods within India, place of supply of goods within India। ठीक है, ये ध्यान देना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। सर यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्शंस पढ़ने हैं हम लोगों को। पहला सेक्शन है सेक्शन 10(1)
और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 10(2). उसमें हमें 10(1)A देखना है, 10(1)B देखना है, 10(1)C देखना है, 10(1)D देखना है एंड 10(1)E देखना है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज मुझे बताना, ध्यान देना। अभी मैं क्या करूंगा पता है बेटा, ये सेक्शंस कराते वक्त मैं आप लोगों को सेक्शन 10(1)E का एग्जांपल दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एग्जांपल। फिर 10(1)B का एग्जांपल दूंगा, फिर 10(1)C का एग्जांपल दूंगा, फिर 10(1)D का एग्जांपल दूंगा, फिर 10(1)E का एग्जांपल दूंगा। मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट्स आर राइटिंग डाउन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, बिकॉज जो एग्जाम्पल मैं दूंगा व्हेन आई विल बी रीडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, आपके सामने वो एग्जाम्पल लिखा होना चाहिए। और जब मैं प्रोविजन पढ़ूंगा यू विल फाइंड दैट प्रोविजंस आर सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अगर वो एग्जाम्पल समझा है और जब मैं सेक्शन 10(1)A का प्रोविजन पढ़ूंगा देन यू विल बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ये ध्यान दें, आर यू गेटिंग? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो सर, सर अभी आपने हमें बताया कि हमें यहाँ पे दो सेक्शंस देखने हैं, 10(1) एंड 10, right? And under 10(1) again we have to do how many provision? 5 provisions. So मैं start कर रहा हूँ सबसे पहले section 10(1)A, section 10(1)A का provision start कर रहा हूँ। ए का प्रोविजन स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा आप लोगों को पता है कि हमारा जो जीएसटी है ये कौन सा बेस, हमारा जो जीएसटी है ये कौन सा कंसेप्ट है फॉलो करता है? कंजम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कहाँ, कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब सर जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड होगा वो पर्टिकुलर स्टेट को टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स है। दैट पर्टिकुलर स्टेट हैव अ अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्स। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में बताया था that जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अभी ये हम लोग ये रूल के थ्रू पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू, वी विल बी गिविंग एन एग्जांपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल यू विल फाइंड दैट ऑल द प्रोविजंस आर वेरी सिंपल। चलो सर स्टार्ट करें। हाँ सर हम स्टार्ट करें। सर अभी टेक एन एग्जांपल। सर ये जो सप्लायर है ये सप्लायर मुंबई से बिलोंग करता है। दिस सप्लायर इज फ्रॉम मुंबई। ठीक है सर, ये सप्लायर मुंबई से बिलोंग करता है। इसने क्या किया सर, इसने रेसिपियन को गुड सप्लाई, इसको सप्लाई किया रेसिपियन को। तो सर आप ये मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हो? हाँ बेटा मैं मूवेबल गुड्स की बात कर रहा हूँ। मान लो ये रेसिपियन नागपुर में रहता है। कहाँ पे रहता है? नागपुर में रहता है। तो सप्लायर से गुड्स गया टूवर्ड्स नागपुर, फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। मुझे बताओ ये कौन सा सप्लाई है? क्या ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? बोलो बेटा, इज इट एन इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई? बोलो बेटा बोलो, कौन सा सप्लाई? इट इज विच सप्लाई? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मयूरेश बेटा मजाक करते हो आप? ये इंटर है, ये इंटर है। नहीं, ये इंट्रा है। मुझे लगता है सर हम लोगों ने तो कसम खा ली, सर को गलत गलत आंसर दे। आज सैटरडे है सर, कल संडे, कल आराम करेंगे, कल आराम विराम नहीं करना है। टुमारो आई एम गोइंग टू कीप एन एक्स्ट्रा लेक्चर, ये ध्यान देना। ठीक है, सारे बच्चे परेशान हो सर, ये भी कोई बात हुई? पहले बता देते तो आज शायद लेक्चर में नहीं आते हम। तो बेटा ये कौन सा कंजम्पशन है सर? ये मुंबई से नागपुर गया है तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब ये सप्लाई विद इन स्टेट है। और मुझे बताओ गुड्स कहाँ पे कंज्यूम्ड हुआ है? गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट हुआ है? मुझे बताओ गुड्स टर्मिनेट कहाँ पे हुआ है? सर गुड्स की जो डिलीवरी है वो कहाँ पे एंड हुई है? बोलो बेटा कहाँ पे एंड हुई? बोलो बोलो बेटा कहाँ पे एंड हुई? अरे बोलिए कहाँ पे एंड हुई? गुड्स की जो डिलीवरी है वो टर्मिनेट कहाँ पे हुई? यस सर नागपुर में हुई। तो मुझे बताओ नागपुर कहाँ पे आया? सर नागपुर महाराष्ट्र में आया। नागपुर महाराष्ट्र में, मैं एमएच कर लिखता हूँ ठीक है। तो बेटा जब भी नागपुर महाराष्ट्र में आया तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र। माय प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र। ठीक है। अभी समझो, मान लो सप्लायर ने रेसिपियन को वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 10,000 रुपए का गुड सप्लाई किया। 10 नहीं 1 लाख कर देता हूँ।
1 लाख का गुड सप्लाई किया, VOS का मतलब होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई तो हमें पढ़ाया नहीं बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 में, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आपको प्रोविजन समझा तो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अ वेरी सिंपल चैप्टर अगर आपको प्रोविजन समझा तो मुझे बताओ, जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड सेल किया है, मान लो जीएसटी का परसेंटेज है 12%, तो मुझे बताओ वो जीएसटी का कैसे चार्ज करेगा? वो बोलेगा 6% CGST, 6% CGST, इधर आएगा 6,000, 6% SGST, 6% SGST 6,000, और मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 1,12,000। सर ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में और ये जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट। सर ये कौन सी बड़ी बात आपने बता दी, ये तो हमें भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में आपको पता चलेगा आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो एक बात दिमाग में रखना है कि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम्ड होगा उस स्टेट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। बेटा ध्यान दो, कौन से स्टेट को, कौन से यूनियन टेरिटरी को? सर जिस यूनियन टेरिटरी में, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम्ड होगा वो स्टेट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं। जो बाकी का 50% का जो हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा लेके जाएगा। बची बात स्टेट गवर्नमेंट की, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा या यूनियन टेरिटरी लेगा, वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है सर। सर हमने पहले ही बताया हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं? सर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि कौन से गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है, बस यही हम लोग ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू रन दिस कंसेप्ट, ओनली दिस कंसेप्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट ये इतना सिंपल चैप्टर नहीं रहेगा आप लोग के लिए, ये भी ध्यान देना। अगर प्रोविजन समझा है तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पर जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके कराऊंगा आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है सर, ये क्या 10(1)(a) का एग्जाम्पल हुआ क्या? नहीं बेटा, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया था, अभी 10(1)(a) का एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ। सर सप्लायर जो है वो दिल्ली से है। सप्लायर कहाँ से है? दिल्ली से है। ठीक है सर, सप्लायर ने किसको गुड सप्लाई किया? रेसिपिएंट को गुड सप्लाई किया। सर ये जो रेसिपिएंट है, मान लो ये पंजाब से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? पंजाब से। मुझे बताओ, ये इस दिल्ली वाले ने पंजाब वाले को सप्लाई किया, दिल्ली वाले ने पंजाब वाले को सप्लाई किया, किया या नहीं किया? किया। मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि ये कौन सा सप्लाई है? ये इंटर है या इंट्रा है? ये इंटर है या इंट्रा है? बोलिए बेटा, इज इट इंटर और इंट्रा? सर ये इंटर है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इज इट राइट बेटा? अभी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये इंटर स्टेट सप्लाई क्यों है? बिकॉज ये दो स्टेट के बीच में क्या है? ये दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। अभी मान लो दिल्ली वाले ने रेसिपिएंट पंजाब वाले को गुड सप्लाई किया। मुझे बताओ गुड्स टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? गुड्स टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? बोलो मुझे, गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट हुआ? जल्दी जल्दी, मतलब कंजम्पशन कहाँ पे हुआ? बस पंजाब में हुआ। सो मुझे बताओ पंजाब में क्या हुआ? सर पंजाब में गुड्स फाइनली टर्मिनेट, गुड्स टर्मिनेट। सर टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट हुआ, या बोल सकते हो गुड्स कंज्यूम्ड हुआ, फाइनली कंज्यूम्ड हुआ। ठीक है, फाइनली कंज्यूम्ड हुआ। एंड हमारा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर बनाने का रीजन क्या था? अभी आपको पता चलेगा। जब दिल्ली वाला रेसिपिएंट वाले को गुड सप्लाई करेगा, तो मुझे बताओ 1 लाख रुपीज कलेक्ट करेगा। 1 लाख रुपीज का सप्लाई किया। अभी सर दिल्ली वाले ने जब पंजाब वाले को गुड सप्लाई किया, उसके ऊपर 12% जीएसटी है। अभी क्वेश्चन पहले कैसा होता था? जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले ये दोनों स्टेट झगड़ा करते थे कि मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, मैं वैट की बात कर रहा हूँ। और वो अपना अपना टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, तो इससे प्रॉब्लम किसको होती थी? उसके इससे प्रॉब्लम होती थी सप्लायर को और रेसिपी। तो गवर्नमेंट, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मैं क्या करता हूँ, जस्ट
अभी यहाँ पे ध्यान, जस्ट अभी क्वेश्चन है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर से लिखता हूं, आई गॉट डिसकनेक्टेड बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। एग्जाम्पल नंबर 2, इज इट एग्जाम्पल नंबर 2? सर एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या देखा था हम लोगों ने? एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था कि जो सप्लायर है जो दिल्ली से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है? दिल्ली से। सर इसने गुड्स किसको सप्लाई किया? सर इसने गुड्स ना पंजाब वाले को सप्लाई किया। किसको सप्लाई किया? पंजाब वाले को, ठीक है, पंजाब वाले को। हु इज रेसिपिएंट? सर रेसिपिएंट इज अ पर्सन फ्रॉम पंजाब, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या है इसका? सर इसने सप्लाई किया दिल्ली वाले ने जैसे पंजाब वाले को, सर इसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। वी कॉल्ड इट एज इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है सर, इंटर स्टेट सप्लाई बोला। नाउ क्वेश्चन इज सर गुड्स कहाँ पे कंज्यूम्ड हुआ? सर गुड्स फाइनली लाइक टर्मिनेट हुआ, गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ क्या है? पंजाब है। सो गुड्स फाइनली कंज्यूम्ड कहाँ पे हुआ? गुड्स फाइनली टर्मिनेटेड, टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? पंजाब में हुआ। तो मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, दैट विल बी पंजाब। सर ये तो हमें समझ में आया, जहाँ पे गुड्स कंज्यूम्ड होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अभी जब दिल्ली वाले ने पंजाब वाले को गुड सप्लाई किया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई वॉज 1 लाख रुपीज। अब ये दो स्टेट में होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों का दोनों टैक्स, दोनों का दोनों टैक्स वो खुद कलेक्ट करता है। 12,000 वो खुद कलेक्ट करे। 12,000 कलेक्ट करने के बाद बेटा ध्यान देना, जब दिल्ली वाला जब क्या करेगा, रेसिपिएंट को गुड सप्लाई करेगा, वो रेसिपिएंट से 12,000 का टैक्स कलेक्ट करके क्या पे करेगा? आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को 12,000 रुपीज मिला। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अपना 50% अपने पास रखेगा और दूसरा 50% क्वेश्चन ये है कि वो दिल्ली वाले को देगा या पंजाब वाले को देगा। तो सेक्शन 10 बोलता है कि जहां पे गुड्स फाइनली टर्मिनेट हुए हैं, गुड्स जहां पे फाइनली कंज्यूम्ड हुए हैं, वो स्टेट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे कौन सी स्टेट को टैक्स मिलेगा बाकी 50%? इट विल बी पंजाब। तो पहले क्या होता था, दिल्ली और पंजाब के बीच में टैक्स को लेके झगड़ा होता था। वो झगड़ा किसने रिजॉल्व कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बाय अप्लाइंग आईजीएसटी। ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ में आ गई और यहाँ पे सेक्शन 10(1)(a) खत्म हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ 10(1)(b) को। 10(1)(b) बहुत ध्यान से सुनना है, सेक्शन 10(1) बहुत ध्यान से सुनना है। नहीं समझ में आया पूछो, क्वेश्चन डाउट पूछो। अगर नहीं पूछोगे तो बेटा मैं मान के चलेगा आपको समझ में आ गया है। और जब मैं प्रोविजन रीड करूंगा तो आपको खुद को लगेगा कि सर हमें सारी बातें समझ में आ गई। एंड प्लीज सी दैट, नोट डाउन दिस एग्जाम्पल्स, नोट डाउन दिस एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सप्लायर मुंबई से है, सप्लायर कहाँ से है? मुंबई से है, मुंबई से सप्लायर, सप्लायर मुंबई से है, ठीक है सर, सप्लायर मुंबई से, ठीक है सर। उसको दिल्ली वाले ने, दिल्ली में एक एजेंट था, एजेंट था, एजेंट। दिल्ली वाले ने, दिल्ली वाले ने सप्लायर को क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। क्या किया? कॉल किया, कॉल किया एंड ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करके बोला, ऑर्डर प्लेस करके इंस्ट्रक्शन दिए। क्या दिए? इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? इंस्ट्रक्शन दिया कि ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है आपने कहाँ पे डिलीवर करने हैं? गुजरात। कहाँ पे डिलीवर करने हैं? गुजरात। इज इट ओके? नाउ मुझे बताओ, नाउ सप्लाई टू गुजरात, सप्लाई गुड्स टू गुजरात, गुड्स टू गुजरात। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। सप्लायर मुंबई का है, एक पर्सन दिल्ली से, एक एजेंट है, एजेंट थर्ड पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसने मुंबई वाले को कॉल किया, कॉल करके बोला मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस किया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये जो गुड्स मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ये गुड्स आपको गुजरात में सप्लाई कर।
मुझे बताओ गुड्स फाइनली व्हाट इज अ प्लेस ऑफ कंजम्पशन? आप बोलोगे इज अ प्लेस ऑफ कंजम्पशन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज गुजरात, प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज गुजरात, यस और नो, यस और नो? तो मुझे बताओ मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? व्हाट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो बेटा बोलो, व्हाट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई? रिप्लाई करो फटाफट। इज इट गुजरात, इज इट दिल्ली और इज इट मुंबई? गुजरात, वेरी गुड, सारे बच्चे गलत, सारे के सारे बच्चे गलत। मुझे बताओ जब सप्लायर बिल ड्रॉ करेगा, इनवॉइस बनाएगा, किसके नाम पे बनाएगा? गुजरात वाले के नाम पे बनाएगा या दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा? बोलिए बेटा, गुजरात वाले के नाम पे बनाएगा या दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा? दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा। अभी बेटा सेक्शन 10(1)(b क्या बोलता है? सेक्शन 10(1)(b बोलता है जब भी कोई एजेंट या थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे सप्लायर, बेटा 2 मिनट, सप्लायर जब गुड्स किसी थर्ड स्टेट्स में डिलीवर करेगा तो इनवॉइस किसके नाम पे बनाएगा? दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा। तो हम इसे डीम्ड सप्लाई करके, देखो उस सप्लायर ने गुजरात में सप्लाई किया हुआ है बट वो इनवॉइस तो दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा। तो हम सेक्शन 10(1) भी बोलता है हम मान के चलेंगे गुड सप्लाई गुजरात में नहीं हुआ है, गुड सप्लाई दिल्ली में हुआ है और ये डीम्ड रेसिपिएंट है, डीम्ड रेसिपिएंट है। मूवमेंट भले गुजरात में हुई है बट हम मान के चलेंगे मूवमेंट दिल्ली हुआ है। और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा, मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो रहेगा, मैं गुड्स की जगह से प्लेस ऑफ सप्लाई लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं गुड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दैट विल बी दिल्ली, दैट विल बी दिल्ली। और जब भी ये ट्रांजेक्शन, अभी मुझे बताओ, अभी जब सप्लायर दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा तो मुझे बताओ सप्लायर दिल्ली वाले के नाम पे बनाएगा तो दिल्ली वाला सप्लायर जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। अभी आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगा और बाकी किसको देगा? दिल्ली गवर्नमेंट को देगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, बराबर है। अभी मुझे बताओ गुजरात वाले के नाम पे बिल कौन बनाएगा, इनवॉइस कौन ड्रॉ करेगा? गुजरात को इनवॉइस कौन ड्रॉ करेगा? बोलिए बेटा, इज इट दिल्ली वाला या सप्लायर वाला, दिल्ली वाला या गुजरात वाला? दिल्ली वाला या गुजरात, सॉरी दिल्ली वाला या मुंबई वाला? बट ऑब्वियस है दिल्ली वाला करेगा क्योंकि दिल्ली वाले के इंस्ट्रक्शन पे ही गुजरात वाले को गुड्स मिले हैं। तो जब दिल्ली वाला गुजरात वाले के नाम पे बिल ड्रॉ करेगा, दिस इज अ सेकेंड पार्ट। बेटा हमको सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ना ही नहीं, हमें फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ना है। सो सेक्शन 10(1)(b जो बात करता है वो सिर्फ सप्लायर और सॉरी मुंबई और दिल्ली वाले के बीच की ट्रांजेक्शन के बारे में बात करता है, ना कि दिल्ली और गुजरात। ये मैं आपको बता देता हूँ मेरे तरफ से, मेरे तरफ से सब दिल्ली वाला गुजरात के नाम पे इनवॉइस बनाएगा तो ये इसे हम बोलेंगे सप्लायर, डीम्ड सप्लायर, और इसे हम बोलेंगे डीम्ड रेसिपिएंट। इंस्टेड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। तो जब दिल्ली वाला सप्लायर गुजरात वाले के नाम पे इनवॉइस ड्रॉ करेगा, कंजम्पशन गुड्स कहाँ पे हुआ है? गुजरात के नाम पे हुआ है। तो जब आईजीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी अप्लाई होने के बाद क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगा और गुजरात को सेकेंड हिस्सा पे करेगा। मेरी बात समझी? बट यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में ही डिस्कस करना है बिकॉज सेक्शन 10(1)(b सिर्फ सप्लाई मुंबई और दिल्ली के बीच में बात करता है। तो इवन दो सप्लायर ने गुड्स गुजरात में डिलीवर किए हैं बट जिस पर्सन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिलीवर किए हैं, दैट पर्सन का प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरी बात समझी या नहीं समझी? समझा है तो मैं सेक्शन 10(1)(c पे जाता हूँ। अगर आपको मेरी बात समझी है तो मैं 10(1)(c पे जा रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो सर प्लीज पूछो। बोलिए बेटा बोलिए। ये 2 बार आईजीएसटी लगेगा क्या फिर? आ, मेरे हिसाब से 2 बार लगना चाहिए बिकॉज दीज आर द टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। ओके। पर हम लोगों को सिर्फ प्रोविजन में पहले ही बारे में बताया, सप्लाई मुंबई और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के बारे में ही बताया हुआ है। उन्होंने दिल्ली और गुजरात के बारे में नहीं बताया, ऐसा कुछ प्रोविजन में नहीं बताया। ओके, अगर एक बच्चे ने बोला है सर अगर मुंबई में एजेंट होता तो सीजीएसटी लगता, एसजीएसटी लगता, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता बेटा। बात समझा या नहीं समझा? और सीजीएसटी एसजीएसटी तो मेरे हिसाब से फिर मुंबई महाराष्ट्र को वो जीएसटी मिलता। प्राची बेटा मेरी बात समझी आपको?
यस प्राची। ओके सर। सर अभी हम लोग जाएंगे कौन से ट्रांजैक्शन पे सर? अब हम जाएंगे सेक्शन 10(1)(c) पे। सेक्शन 10(1)(c). नाउ व्हाट सेक्शन 10(1)(c)? सेक्शन 10(1)(c) बोलता है goods does not involve goods does not involve goods does not involve any movement। हो गुड्स में कोई मूवमेंट नहीं है। तो सर आप हमें वही गुड्स के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे रेसिपिएंट सप्लायर के पास आता है? आंसर इज यस। सर ये मुंबई में सप्लायर है, ठीक है सर, मुंबई का सप्लायर है, ठीक है, और दिल्ली का है। दिल्ली दिल्ली में कौन है सर? दिल्ली में रेसिपिएंट है, ठीक है सर, दिल्ली में रेसिपिएंट है। और मान लो यहाँ पे थाने थाने में रेसिपिएंट है। मैं दोनों एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज क्रिएट करोगे। नहीं तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, रेसिपिएंट दिल्ली से मुंबई आया, दिल्ली से मुंबई आया, दिल्ली से मुंबई आया, ध्यान देना है। और थाने वाला भी थाने से मुंबई आया। मुझे बताओ वो किसके शॉप पे है सर? वो सप्लायर के शॉप पे है, बराबर है। सप्लायर ने क्या किया? दोनों को गुड्स अवेलेबल करवा के दिया, अवेलेबल करवा के दिया। फिर दिल्ली वाला क्या किया? दिल्ली वाले ने वो गुड्स लिया और खुद दिल्ली लेके गया। थाने वाले ने मुंबई वाले के सप्लायर से गुड्स लिया और खुद कहाँ पे लेके आया? रेसिपिएंट के पास, मतलब खुद अपने वेयर हाउस में लेके आया। मुझे बताओ तो गुड्स की जो डिलीवरी है, जो गुड्स अवेलेबल करवा के दिया हुआ है सप्लायर और रेसिपिएंट में, वो सप्लायर के प्लेस पे ही अवेलेबल करवा के दिया है? यस और नो? हाँ। तो यहाँ पे मुझे बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे बताओ सप्लाई टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है? सप्लाई एंड कहाँ पे हो रहा है सर? सप्लाई टर्मिनेट हो रहा है। सप्लाई टर्मिनेट बोलो और सप्लाई टर्मिनेट बोलो या एंड बोलो, एंड एट द प्लेस ऑफ एंड एट द प्लेस ऑफ सप्लायर, बराबर है। सप्लायर के प्लेस में सप्लाई टर्मिनेट हो रहा है, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, विल बी मुंबई। जहां पे सप्लायर क्या हो रहा है? सप्लाई एंड हो रहा है। जहां पे सप्लायर टर्मिनेट हो रहा है, जहां पे सप्लायर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे दिल्ली वाला मुंबई के सप्लायर के पास आया, मुंबई वाले ने उसे गुड्स अवेलेबल करवा के दिया और दिल्ली वाला खुद लेके गया। इसे हम बोलते हैं, भले ये इमूवेबल गुड्स है, पर गुड्स में जब ट्रांजैक्शन सप्लायर और दिल्ली के बीच में हुई थी, तो देयर वाज नो देयर इट डज नॉट हैव एनी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। सेम यहाँ पे थाने वाला मुंबई के पास, अभी ये ट्रांजैक्शन को हम लोग इंट्रा बोलेंगे और ये ट्रांजैक्शन को हम इंटर बोलेंगे। जब मुंबई वाला दिल्ली वाले को गुड सप्लाई करेगा, मान के चलो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? सो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अभी मुझे बताओ सप्लाई एंड कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। सप्लायर भी महाराष्ट्र का, गुड्स का डेस्टिनेशन भी महाराष्ट्र है। तो मान लो 6% क्या लगेगा? CGST लगेगा, कितना? 6,000 रुपीज। और 6% क्या लगेगा? SGST लगेगा 6,000 रुपीज। और ये SGST किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को। और यहाँ पे टोटल आएगा 1,12,000। और ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होगा इन केस ऑफ थाना में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। सप्लायर मुंबई का है, सप्लाई एंड भी मुंबई में हुआ, तो बेटा CGST SGST लगेगा। बेटा अभी देखो, मैंने यहाँ पे इंटर लिखा जरूर है, बट बेटा ये ट्रांजेक्शन इंटर का है ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन इंटर का नहीं है, ये ट्रांजैक्शन इंट्रा ही है, ये ध्यान दें। सर 10(1)(c) हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 10(1) मैंने 10(1)(a) में पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मुंबई से गुड्स नागपुर गया, नागपुर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, और CGST SGST लगेगा, बरोबर है। फिर सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिल्ली से पंजाब गया, दिल्ली से गुड्स कहाँ पे गया? पंजाब गया। सप्लाई टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? सप्लाई एंड कहाँ पे हुआ? पंजाब में हुआ। तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? पंजाब है। और ये नेचर क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई है।
क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो जब बिल बने, सप्लायर इनवॉइस बनाएगा रेसिपिएंट के नाम पे, तो 1 लाख का गुड्स है, तो आईजीएसटी चार्ज होगा 12,000, और 12,000 में से ये आईजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा रखेगा। सेकेंड हिस्सा क्वेश्चन आता है, वो दिल्ली को देगा या पंजाब को देगा। सर वो वही को देगा जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है, तो पंजाब को वो 50% का टैक्स पे करेगा, दैट इज 6,000 रुपीज। सेकेंड केस में एजेंट का था, दिल्ली वाले एजेंट ने सब मुंबई वाले सप्लायर को ऑर्डर दिया और इंस्ट्रक्शन दिया कि गुड्स गुजरात में शिफ्ट कर। अभी क्वेश्चन है कि गुड्स फाइनली कंज्यूम कहाँ पे हुआ, गुड्स कंज्यूम हुआ गुजरात में, बट किसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुआ, दिल्ली। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एग्री की प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होना चाहिए, आई एग्री, बट क्वेश्चन ये है, जब सप्लायर इनवॉइस ड्रॉ करेगा, गुजरात वाले के नाम पे ड्रॉ करेगा या दिल्ली वाले के नाम पे ड्रॉ करेगा, दिल्ली वाले के नाम पे ड्रॉ करेगा। तो ऐसे केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी गुजरात, इट विल बी दिल्ली। तो मैं मान के चलूंगा कि मूवमेंट गुजरात नहीं हुई है, मूवमेंट दिल्ली हुई है, और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। तो आईजीएसटी कलेक्ट होगा, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा रखेगा और बाकी का जो हिस्सा है वो दिल्ली को देगा। ये ध्यान देना, हाँ इधर लिखा हुआ है दिल्ली को देगा। ये है सेकेंड एग्जाम्पल। Now what about my third example? Good does not involve any movement, recipient सप्लायर के प्लेस में आ रहा है, भले अदर स्टेट से आए सेम स्टेट से आए, इसे दोनों ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा बोलेंगे, और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा वो सप्लायर का प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर का प्लेस ही मेरा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। नाउ व्हाट अबाउट सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(1), 10(1)D। व्हाट इज सेक्शन 10(1)D? सेक्शन 10(1)D बोलता है, गुड्स आर असेंबल्ड, so goods are assembled or installed at site, installed at site। अभी ध्यान दो सर, सप्लायर कहाँ पे, सप्लायर कहाँ का है सर, सप्लायर मुंबई का है, सप्लायर मुंबई का है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, सर मान लेना है दिल्ली वाला रेसिपिएंट है, दिल्ली वाला रेसिपिएंट है सर, ही इज हैविंग बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके पास बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी इसे यहाँ पे मशीन क्या करना था, इसे यहाँ पे मशीन बाय करना। दिल्ली वाले ने सप्लायर वाले को कॉल किया और बोला मेरे फैक्ट्री में मुझे बड़ा मशीन इंस्टॉल करना है। अभी सप्लायर को पता है कि मुंबई से दिल्ली वो मशीन हम लेके नहीं जा सकते हैं, तो सप्लायर वाले ने क्या किया, सप्लायर कौन है सर, सप्लायर इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। तो सप्लायर क्या करेगा, अपने इंजीनियर को यहाँ पे भेजेगा, इंजीनियर क्या करेगा, आसपास के जो स्टेट्स है, आसपास के स्टेट जैसे कि पंजाब उसके आसपास में है, वहां से कुछ पार्ट्स कलेक्ट करेगा, आई मीन असेंबल करेगा, फिर हरियाणा से करेगा, हरियाणा के बाद आई गेस हरियाणा से करेगा, और ये पार्ट कलेक्ट करके मशीन को इंस्टॉल करेगा। मशीन बनने के बाद यहाँ पे जो इंजीनियर है, जो सप्लायर का इंजीनियर है, सप्लायर का इंजीनियर है, वो रेसिपिएंट को बोलेगा सर मशीन एक बार चेक करके लो, प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। रेसिपिएंट ने चेक किया, वो प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है, काम खत्म हो गया। मुझे बताओ क्या गुड्स में कोई मूवमेंट इन्वॉल्व हुई क्या, आंसर इज नो। कि गुड्स क्या किया सर, गुड्स असेंबल किया, इंस्टॉल किया, किसके जगह पर, किसके प्लेस पे, रेसिपिएंट की प्लेस पे। तो यहाँ पे मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, यहाँ पे जो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट विल बी दिल्ली। दिल्ली मतलब इट विल बी रेसिपिएंट प्लेस, इट विल बी whose place, it will be recipient place। so recipient का place जो रहेगा वो मेरा place of supply, that place will be my place of supply। if anybody want to ask anything let me know। सर हमें यहाँ पे सिर्फ, अभी मैं क्लियरली बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में बात नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ये सीखना है कि व्हाट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझ में आ गया, then it will be very easy for you to identify कि वहाँ पे सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, वो तब आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए,
चार कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें 10 सेक्शन 10(1)(d) में था कि सप्लायर मुंबई का था, दिल्ली वाला रेसिपिएंट था, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उसे मशीनरी बाय करना था। तो उन्होंने मुंबई वाले को कांटेक्ट किया, मुंबई वाला जो मैन्युफैक्चरर है, ही फील प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू सेंड मशीनरी बिकॉज मशीनरी काफी बड़ा था, पार्ट्स में भी नहीं बेच सकता था। तो उसने क्या सोचा कि जाऊं मैं दिल्ली में आसपास से जो जैसे जैसे उसके पार्ट्स मिलता ही है तो वहां पे जाके मैं इंस्टॉल करूंगा। इंजीनियर को भेजा, वहां पे मशीनरी बनाई, रेसिपी को बोला चेक करके लो मशीन वर्क कर रही है। जैसे उसने बोला मशीन वर्क कर रही है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी हो गई, काम अपना खत्म हो गया। इज इट ओके? और मुझे बताओ यहाँ पे प्लेस ऑफ, सर इन एग्जाम्पल नंबर 4 एक डाउट पूछा मुझे किस बच्चे ने, सर इन एग्जाम्पल नंबर 10(d) इफ द रेसिपिएंट इज इन दिल्ली एंड बट इंस्टॉलेशन इज इन पंजाब, इंस्टॉलेशन इज इन पंजाब, तो मुझे बताओ मुंबई से मुझे बताओ बेटा, मुंबई से पर्सन जाएगा कहाँ पे? दिल्ली में जाएगा या पंजाब में जाएगा? दिल्ली में जाएगा या पंजाब में जाएगा? पंजाब में जाएगा। अभी पंजाब में जाके वहां पे मशीनरी इंस्टॉल्ड होगा। अभी यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या वो दिल्ली और पंजाब में सेम बिजनेस कर रहा है या मल्टीपल, दैट इज डिफरेंट वर्टिकल बिजनेस कर रहा है। तो ये आगे जाके सारी पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो मैं बेटा ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, मुझे थोड़ा आगे बढ़े, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। इज इट ओके? अगर समझो सेम बिजनेस है तो फिर उसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो ये सारी बातें देखनी है आपको, तो हम डिटेल में जाएंगे उसके, डोंट वरी अबाउट दैट। इज इट ओके? ठीक है, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। मेरा सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद आपको मुझे जैसे जैसे सवाल पूछने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछने, पूछो, आपके सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि दैट टाइम योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। सर लास्ट वन नाउ, सर लास्ट वन क्या है? लास्ट वन है 10(1)(e) सेक्शन, सेक्शन 10 का 10(1) का लास्ट प्रोविजन है। उसने बोला है, सर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, ओहो, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, ठीक है, बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग वेसल मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड एयरक्राफ्ट, अ ट्रेन और अ मोटर व्हीकल। बेटा अभी उसने क्या बोला है? सबसे पहले गुड सप्लाई किया है और वो भी ऑन बोर्ड किया हुआ है। सर ऑन बोर्ड, और ऑन बोर्ड किसका, किससे किस पे किया है? कन्वेंस पे किया। अभी यहाँ पे उन्होंने तीन टाइप के कन्वेंस बोले हैं, एक बोला है वेसल, दूसरा बोला है एयरक्राफ्ट, तीसरा बोला है ट्रेन, और रेलवे ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं मोटर व्हीकल। सर इसका मतलब उन्होंने चारों ट्रांसपोर्ट्स को कवर कर दिया। अभी बेटा मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान के चलो बेटा, मानने में क्या फर्क पड़ता है, मानने में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? जस्ट बेटा बेटा जस्ट 2 मिनट, चलो ना, मान के चलो बेटा, मानने में चलने क्या फर्क पड़ता है, चलो मान के चलो। सर आपकी इंडस्ट्रियल विजिट जा रही, हाँ 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 सर, फीलिंग अच्छा आता है, इंडस्ट्रियल विजिट जा रही। सर आपका कॉलेज आपको इंडस्ट्रियल विजिट, लेट अस एज्यूम, वो आपको लेके जा रहा है श्रीनगर। कहाँ पे लेके जा रहा है? श्रीनगर, वेरी वंडरफुल प्लेस, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में लेके जा रहा है। सब पक्का हो गया है या कंफर्म बता दो करके, तो आज ही हम लोग शुरू कर देते हैं तैयारी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। ठीक है सर, वो भी मुंबई से, क्या होगा, मुंबई से श्रीनगर जा रहा है, बरोबर है। मुझे बताओ बेटा, आप लोगों को इंडस्ट्रियल विजिट कौन लेके जाएगा? कॉलेज लेके जाएगा, या देखो कॉलेज इंडस्ट्रियल विजिट सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है टूर ऑपरेटर, बेटा टूर ऑपरेटर लेके जाता है। अब ये मुंबई टूर ऑपरेटर जो है, व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज टेकिंग द इंडस्ट्रियल विजिट ऑफ योर कॉलेज फ्रॉम मुंबई टू श्रीनगर, और वो रेलवे से जा रहा है। अभी सर मुंबई में कहाँ से, चलो लेट अस एज्यूम बांद्रा से, बांद्रा से आपने ट्रेन ले लिया,
ठीक है, बांद्रा से ट्रेन ले लिया। जब आपसे ट्रेन बांद्रा से निकला श्रीनगर के लिए, तो बीच में दिल्ली आता है। क्या आता है? दिल्ली आता है। अभी बट ऑब्वियस है, टेक एन एग्जाम्पल, मुंबई में आपका जो ट्रेन था बांद्रा से रात को निकला, रात मतलब इवनिंग 6 o'clock 4 o'clock जो भी है, मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचा। मुझे बताओ, टूर ऑपरेटर वाला आपको ट्रेन से बाहर उतारेगा, होटल में नाश्ता खिलाएगा, या वो नाश्ता ट्रेन में ही प्रोवाइड करेगा आपको? बताओ बेटा, क्या वो नाश्ता ट्रेन में प्रोवाइड करेगा या बोलेगा चलो ट्रेन को रुका के रखेंगे? आपके कॉलेजेस काफी अच्छा कॉलेज है, हमारा सेंट्रल रेलवे आपकी ट्रेन के लिए, आपकी कॉलेज के बच्चों के लिए रुकेगा या ट्रेन में प्रोवाइड करेगा? ट्रेन में प्रोवाइड करेगा। अब ये टूर ऑपरेटर ने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट वाला है। क्या है? रेस्टोरेंट वाला है, उसको बोला कि हमें, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है जो मुंबई से श्रीनगर जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। और उसने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया नाश्ते का। अभी नाश्ता ये मत पूछना सर नाश्ता क्या है, नाश्ता प्लेट को टप ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये रेस्टोरेंट वाला आपको कहाँ पे, ये पर्टिकुलर टूर ऑपरेटर को नाश्ता कहाँ पे लाके देगा? सर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लाके देगा। बराबर है या नहीं बराबर है? मुझे बताओ, ये रेस्टोरेंट वाले ने टूर ऑपरेटर को गुड्स की जो सप्लाई थी वो कहाँ पे दी? सर ऑन बोर्ड दी, ऑन बोर्ड ऑन कन्वेंस पे दी। सर जो ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग थी, ऑन बोर्ड रेलवे पे दी। बराबर है, ट्रेन में लाके दी, ऑन बोर्ड दी। तो क्वेश्चन ये आता है, चलो सर ये तो समझ में आ गया कि सर डिलीवरी दे दी, बट सर आपने क्या बोला था? प्लेस ऑफ सप्लाई वही है जहां पे गुड्स हम क्या करेंगे? कंज्यूम्ड करेंगे। बट प्लेस ऑफ कंजम्पशन दिल्ली थोड़ी ना है। रुको बेटा रुको, उसने सिर्फ नाश्ता ला के दिया। ठीक है सर, आपने बोला है तो हम थोड़ा रुक जाते हैं। सर दिल्ली से थोड़ा आगे आगे गया, हिमाचल प्रदेश आया। क्या आया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आया। अभी मॉर्निंग में नियर अबाउट, टेक एन एग्जाम्पल, उसने नाश्ता सुबह 6 बजे डिलीवर कर दिया। अभी ट्रेन भी काफी रफ्तार में चल रही थी, और टेक एन एग्जाम्पल 11 बजे वो हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और आपको ये टूर ऑपरेटर ने नाश्ता दिया हिमाचल प्रदेश में। अभी आपको भी नहीं पता ये हिमाचल प्रदेश है कैसे, बट इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। आप लोग सब बच्चों ने क्या किया? फूड को कंज्यूम किया। अभी मुझे बताओ, मैं आऊंगा और मयूरेश को पूछूंगा बताओ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, बताओ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो अकील क्या करेगा? अकील क्या करेगा? जीपीएस स्टार्ट करेगा, वो मैप पे जाएगा और देखेगा हमारा लोकेशन क्या है। उसको पता है कि सर ने बताया था जिस लोकेशन पे गुड्स कंज्यूम्ड होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और बाद में पता चला जिस जगह पर आपने गुड्स कंज्यूम किया है वो हिमाचल प्रदेश है। टेल मी व्हाट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। मुझे बताओ मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा जहां पे ऑन बोर्ड डिलीवरी की है। मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहां पे फूड कंज्यूम किया है। या मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहां पे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। या मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वो सप्लाई होगा जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट। व्हाट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई? आपके हिसाब से क्या होगा? बोलो सारे बच्चे। वेरी वेरी गुड सर, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, अपने लिखा क्या है यहाँ पे। हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जिस जगह पर, जिस वो प्लेस होगी जिस प्लेस कन्वेंस में हमने बोर्ड किया। चलो आप गुड्स भले दिल्ली में कंज्यूम करो, हिमाचल प्रदेश में कंज्यूम करो या श्रीनगर में कंज्यूम करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर डिलीवरी कहाँ पे दी? ऑन बोर्ड दिल्ली में दी। सो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरी बात समझी या नहीं समझी? बात समझा या नहीं समझा? नहीं तो पता चला मयूरेश ने भी पता है सर, सर ने प्लेस ऑफ सप्लाई काफी अच्छा पता है। विंडो ओपन करेगा और देखेगा कहाँ पे आया करके हम लोग, फिर लोकेशन चेक करेगा मोबाइल पे, बाद में डिसाइड करेगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। इज इट ओके बेटा? अमित बेटा आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछो। अमित आराम से बैठा हुआ। आई डाउट कि अमित ने पूरे सेमेस्टर में मुझे कोई डाउट पूछा हो। सवाल ही नहीं सर, पढ़ाते ही इतना अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद अभी डाउट पूछे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम नहीं करना चाहते। ठीक है सर, ये हो गया। मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अभी बेटा हाँ, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। दिल्ली जहां पे गुड्स क्या हुए हैं? सर गुड्स बोर्डेड, जहां पे गुड्स क्या हुए हैं? बोर्डेड हुए। और बोर्ड कहाँ पे हुआ? दिल्ली में।
बराबर है। और एक एग्जांपल देता हूं, सर मुझे मुंबई से श्रीनगर जाना था, मुंबई से श्रीनगर जाना था, पर जो मेरा फ्लाइट है वो वाया दिल्ली से श्रीनगर जाना था, वाया दिल्ली से श्रीनगर। मुंबई मुंबई से फ्लाइट, जस्ट बेटा, ठीक है। सर, हम्म, मुंबई से दिल्ली एंड देन दिल्ली से श्रीनगर। तो मुंबई एयरपोर्ट पे हमारे जेट एयरवेज वाले ने क्या किया, दिल्ली में एक सप्लायर को कॉल किया, उस सप्लायर को बोला कि फ्लाइट में बिस्लरी बॉटल सप्लाई करो, पानी का जो बॉटल है वो सप्लाई करो। तो सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने जैसे फ्लाइट मुंबई से टेक ऑन किया और दिल्ली आया, सप्लायर ने क्या किया, वो बॉटल्स को दिल्ली एयरपोर्ट पे बोर्ड किया। एंड एज यू ऑल नो, इन द फ्लाइट नॉर्मली हम लोगों को कोई फूड सर्व किया जाता है, स्नैक्स सर्व किया जाता है, चाय कॉफी, और उसमें हमारे रितुजा ने एक पानी का बॉटल परचेज किया। तब फ्लाइट दिल्ली से निकल चुका था। अभी फ्लाइट दिल्ली से निकल चुका है, फ्लाइट पता नहीं कहाँ पे है, बट हवा में है वो कंफर्म है। अभी रितुजा ने क्या किया, यहाँ पे पानी का बोतल परचेज किया। अभी नाउ रितुजा वांट टू नो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करें। तो वो क्या करेगी, वो सुमन के पास जाएगी, सुमन को बोलेगी बता मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। सुमन क्या करेगी, उसके पास एक छोटा सा हैमर देगी और बोलेगी विंडो को तोड़ो और नीचे देखो कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो होपिंग आपको आपका आंसर मिल जाएगा फिर। तो मुझे बताओ कि बेटा पानी का बॉटल भले वो जर्नी के बीच में सर्व किया हुआ है या दिल्ली में सर्व किया है या श्रीनगर में उसने परचेज किया, मुझे बताओ व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। सारे बच्चे बताओ मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। वेरी वेरी गुड सर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द दिल्ली। दिल्ली होगा जहां पे क्या हुआ है, जहां पे मैंने क्या किया, डिलीवरी की, और वो भी ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड वो भी कहाँ पे, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी आप कोई भी डिलीवरी कन्वेंस को दे रहे हो, तो जहां पे बोर्ड होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। दैट्स इट। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, लेट मी नो। अगर इसके बारे में किसी को डाउट पूछना है, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो। सर वैसे ही आप लोग, हाँ बोलिए बेटा। सर ये प्लेस ऑफ डिलीवरी के साथ अपन इसको कनेक्ट करेंगे ना, सारे एग्जांपल्स को। मेरे को ना अगर आप थोड़ा पांचों एग्जाम्पल को देखेंगे ना, जरूरी नहीं कि प्लेस ऑफ डिलीवरी के बेस पे ही किया जाता है करके। अभी डिलीवरी इन व्हाट कंसेप्ट यू आर सेइंग, सर कंजम्पशन के बेस पे हो रहा है। अभी आप शिप पे देखोगे तो यहाँ पे कंजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो हैंड ओवर कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है। चलेगा, ठीक है, जैसा आप बोलो बेटा पार्क, बरोबर है वो। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो और बड़ा डाउट हो जाएगा। पहले वाले केस में मुंबई से नागपुर गया, नागपुर इज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी, मैं मान के चल रहा हूँ कि गुड्स कंज्यूम नागपुर में हुआ। अभी यहाँ पे देखो मुंबई से डायरेक्ट श्रीनगर जा रहा है फ्लाइट, बीच में उसने बोतल ही ओपन नहीं की और डायरेक्ट श्रीनगर पे उसने वाटर को कंज्यूम की। तो वैसे देखने जाएंगे तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन श्रीनगर है, बट वो ऑन बोर्ड कहाँ पे आया, दिल्ली पे आया। ऑन बोर्ड कहाँ पे आया, दिल्ली पे आया। तो अगर मैं दिल्ली से श्रीनगर गया ऐसा भी बोल सकते थे, गुड्स कहाँ पे कंज्यूम्ड हुआ, श्रीनगर, बट स्टिल मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली, बिकॉज वो ऑन बोर्ड पे था। मेरी बात समझी बेटा। हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा इसको ना एनालिसिस करो, होपिंग आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आपकी बाकी के सारे डाउट्स बेटा डेफिनेटली हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी, सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। सिर्फ आप लोगों को ये प्रोविजन थोड़ा ध्यान से देखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
So we will do one thing, we will remaining part we will continue in the next lecture. इसके provision मैं ठीक से पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ूंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा, but make sure that ये provision आप अच्छे से revise कर. Is it okay? So bye for the day, take care, thank you very much.